from Mumbai. Congratulations. FED न्यू डायमंड्स के सेलिब्रेशन के लिए ही होता है और इस साल 2008 के FEDs में चारों तरफ 4 चांद लगा दिए हैं डॉक्टर NP and विनीता. Congratulations and thank you for going diamond. And आप उनकी स्टोरी में सुनेंगे उनको क्या क्या ओवरकम करना पड़ा डायमंड जाने के लिए. और ये कहानी हमने 1-2 बार ऑलरेडी सुन ली है, लेकिन मैं फिर से सुनने को तैयार हूँ क्योंकि इतना कंपेलिंग स्टोरी है. और मैं समीना को कहूँगा से कपल ऑफ वर्ड्स. मैं आपको ये बताऊंगी कि डॉक्टर NP और विनीता से हम कुछ ही दिन मिले हैं, लेकिन इन्होंने हमारा दिल जीत लिया है अपने प्यार से. एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू एंड इट्स अ ग्रेट ऑनर हमारे लिए कि हमको आपके हैंड्स रेस करने का मौका मिला. वी आर जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल योर प्रोग्रेस. ब्रिट वर्ल्ड वाइड और बिल एंड पेगी ब्रिट की तरफ से देयर इज अ स्पेशल प्लैक फॉर यू, जो कि हमें पता है आप अपने घर में किसी खास जगह लगा के रखेंगे सबको दिखाने के लिए, क्योंकि ये अकम्पलिशमेंट जो है वो किसी भी डिग्री या सर्टिफिकेट के बराबर ही नहीं बल्कि बढ़ के है. और वो बात ये आपको बताएंगे. प्लैक में लिखा है डॉक्टर नरेंद्र प्रताप एंड विनीता सिंह, न्यू डायमंड्स. द हाईएस्ट रिवॉर्ड for man's dedication to excellence is not what one gets from it, but what he or she becomes through it. Bill Britt. We are proud of your accomplishments and we love you. Bill and Peggy Britt, Free Enterprise Day Celebration 2008. So are you ready now? So we give to you brand new diamonds. Dr. NP and Vinita Singh. Thank you, sir. Thank you very much. Fired up! How many of you are fired up? Really fired up? सचमुच फायर्ड अप है. ऊपर से, दिल से, इधर कहां से? दिल से. फ्रेंड्स, आई एम नरेंद्र, माय वाइफ विनीता. आज हम ब्रिट स्टेज पे अपने आप को बहुत खुश महसूस कर रहे हैं और बॉम्बे से ही है. हमारा जन्म और एजुकेशन सब कुछ बॉम्बे से हुआ है. और जब मैं पैदा हुआ तो बहुत छोटा सा था. अच्छा यानी आप लोग बड़े तो नहीं थे ना. तो यहीं बर्थ हुआ और यहीं शिक्षा हुई और हम यहाँ से अपने करियर का शुरुआत किए. पढ़ने में बहुत ज़्यादा ऐसा इंटेलिजेंट या जीनियस ऐसा कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं था. एक एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन मैं स्पोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड था. कॉलेज लाइफ में मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे फुटबॉल, वॉलीबॉल, बॉक्सिंग, क्रिकेट काफ़ी खेला करता था, बहुत खेलता था. लेकिन थोड़ा बहुत कभी कभी पढ़ लेता था, इसलिए मौका मिला और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया. मेडिकल जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया तो उस समय मैं सेकेंड ईयर BSc में था बाय द वे. तो बहुत लोग उस बात के खिलाफ थे कि मैं BSc छोड़ के सडनली बीच में मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर रहा हूँ. 12th में मुझे थोड़े से मार्क्स कम पड़े थे, नहीं मिला था मुझे एडमिशन. अब जो लोग मुझे रोक रहे थे वो इस तरह से रोक रहे थे कि सचमुच मैं न जाऊं, कुछ भी हो जाए मैं मेडिकल मुझे नहीं करना चाहिए. और मैं सबके खिलाफ मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले ली. मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना तो अच्छा हुआ, लेकिन उस पर एक घटना घटी कि फर्स्ट ईयर जब मैं अटेंड किया तो मैं फेल हो गया. आपको हंसना आता है, मैं कितना रोया आपको मालूम है, राइट? इसमें कोई खुशी की बात नहीं है और मैं प्राइड भी नहीं रखता हूं उसमें. मैं कुछ बताना चाहता हूं, जब मैं फेल हुआ तो कई लोगों को ये बात अपनी सिद्ध करने के मौके मिल गए कि देखो हम आपको बोल रहे थे तुमसे नहीं होगा और अभी भी मान जाओ, कोई बात नहीं, जो हुआ छोड़ दो, वापस आ जाओ. लेकिन पता नहीं क्यों मन में एक विश्वास था. और आपको बताऊं, जिस सब्जेक्ट में फेल हुआ बहुत ही इनसिग्निफिकेंट था. कोई सब्जेक्ट इनसिग्निफिकेंट नहीं होता है, लेकिन वो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट सब्जेक्ट था. जो मेन
फर्स्ट ईयर में मेडिकल एजुकेशन में होता है वो होता है एनाटॉमी फिजियोलॉजी, जिसमें मेरा डिस्टिंक्शन था बाय द वे। और प्रोफेशनल डिग्रीज में आप फर्स्ट सेकंड नहीं देखते हैं, आप देखते हैं डिस्टिंक्शन अनुभव देखते हैं। लोगों ने बहुत फिर भी कहा, मैं जानता हूं कि मैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी में मेरी एक्सेलेंस है, लेकिन सबके कहने के बावजूद भी मैं पढ़ता रहा। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एटीकेटी थी, पिछले साल खराब नहीं हुआ, वापस रीअपेयर किया, दोनों क्लियर हो गया, इस तरह से बढ़ता रहा। फाइनल ईयर एग्जाम का जब आया तो इतनी हिम्मत और लगन और मेहनत की कि मैं महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में 7वां नंबर मेरिट लेके पास हुआ। और उस समय पक्का विश्वास बैठ गया कि जब लोग जो कहते हैं वो अपने हिसाब से कहते हैं, लेकिन आप जो सोचते हो वो सही होता है। तो सुनो सबकी, लेकिन करो अपने मन की, क्योंकि आपकी दिल से जो आवाज निकले वो सच्ची आवाज निकलेगी, राइट? सो दिस हाउ लाइक आई फिनिश माई मेडिकल एजुकेशन। उसके बाद मुझे इच्छा थी कि मैं लेक्चरर बनूं, तो बम्बई में ही एक मेडिकल कॉलेज में, मैं करी रोड में यहीं आसपास लेक्चरर बना। लेक्चरर का समय बहुत अच्छा था, इंपॉर्टेंट था, मजा आया। साथ में मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट पे भी काम किया, और इस सब करते करते जिंदगी के सब दौर से गुजर रहा था। प्रोफेशनल प्रैक्टिस भी शुरू की, क्योंकि प्रैक्टिस शुरू करने का एक्चुअली शुरू में कोई इरादा नहीं था, लेकिन मेडिकल एजुकेशन जब हम पढ़ रहे थे तो उस समय मेरे साथ मुझे एक अपनी ज़िंदगी के हादसों से सीखने के लिए मिला। हुआ यूँ कि मैं अचानक एक वायरल इन्फेक्शन, एयरबॉर्न इन्फेक्शन से मैं पैरालाइज हो गया। मुझे सीरियस पैरालिसिस 1989-88-90 में हुआ, और उस पैरालिसिस ने मुझे करीब करीब 2 से 3 साल घर पे ऐसे बांध के रखा, और कई महीनों तो बिस्तर पे था मैं। और उस समय मन में एक ऐसा बैठ ही गया था कि मैं मेडिकल एजुकेशन या उस डिग्री के भरोसे अकेले अपनी ज़िंदगी को नहीं चलाऊंगा, क्योंकि वो जो मेरिट सर्टिफिकेट है या डिग्री सर्टिफिकेट है वो आपको फुल प्रूफ नहीं देता, आपकी फैमिली को आपको प्रोटेक्ट नहीं करता, या सब कुछ उससे नहीं मिल जाता है। आप सब यहाँ जो बैठे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वॉटेवर मैनेजर जो भी हैं, आप सब अच्छे हैं, लेकिन सोचो कि वो डिग्री मेरी तरह अगर कभी अचानक आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा किसी के आ जाए तो डिग्री आपके लिए क्या प्रोटेक्शन देती है। तो मैं हमेशा कुछ सोचा करता था कि कुछ पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम मैं डेवलप जरूर करूंगा। उस भावना से मैंने फिर प्रैक्टिस शुरू की, और प्रैक्टिस बढ़िया चल रही थी। जिंदगी एटीएम की तरह चलने लगी। एटीएम पता है आपको? एनी टाइम मनी? नहीं नहीं नहीं, आएगा तो मिलेगा, आएगा तो मिलेगा। क्या क्या? नहीं नहीं नहीं, आएगा तो मिलेगा मतलब पेशेंट आएगा तो मिलेगा, ये लो। तो इस तरह की जिंदगी थी, हम डिपेंडेंट थे, और उसी बीच जिंदगी के और नए नए डिसीजन भी ले रहे थे। मैं कुछ ना कुछ हमेशा ढूंढ रहा था, कुछ करूं कुछ करूं कुछ करूं। वक्त बिल्कुल नहीं था, बहुत बिजी हो गई। मेरी पत्नी विनीता टीचर है, और मैं उसमें लेक्चररशिप प्लस मेडिकल अपना प्रैक्टिस में इतना बंध गया था कि समय नहीं था हमारे पास, और जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। और उसी समय हमने ऐसी, हमारे बगल में एक फ्रेंड है, अभी फ्रेंड है तभी तो अजनबी थे, उनका नाम है डॉक्टर गिरीश, जो अचानक एक दिन मेरे क्लिनिक में आए और बिजनेस का अपॉर्चुनिटी मुझे ऑफर किए। बिजनेस का अपॉर्चुनिटी जब उन्होंने दिखाया तो मुझे कुछ ज़्यादा बताया नहीं। डॉक्टर गिरीश से मेरी ज़्यादा कोई दोस्ती थी नहीं, हम एक ही रोड पे प्रैक्टिस करते थे, थोड़ी दूरी पे। और आप समझते हैं 2 डॉक्टर बगल बगल में प्रैक्टिस को तो कितनी दोस्ती हो सकती है। दैट्स क्वाइट क्लियर, एवरीबडी नोज, राइट? और वो ऐसा होता भी था कभी कभी कि हम लोग सामने अचानक आ जाते थे, वो स्कूटर या गाड़ी को भी ड्राइव कर रहे हैं, मैं भी सामने ड्राइव कर रहा हूं, तो हम दोनों को सिंथेटिक स्माइल से हंसना पड़ता था जैसे गुजरा। तो ये जिंदगी थी। लेकिन अचानक वो क्लिनिक आए और मुझे बोले कि एनपी सिंह, आपको मैं एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करता हूँ, क्योंकि उन्होंने देखा कि मैं उस समय एक कंपनी से भी अटैच था एज ए डायरेक्टर। तो उन्होंने सोचा कि ये बंदा अच्छा बिजनेस करेगा और बिजनेस के इंटरेस्ट रखता है। क्योंकि उनको मैं जानता नहीं था, वो किसी के रेफरेंस से मेरे पास आए थे, तो मैं आज उनके अंडर में एक रेफरेंस से मिला हुआ डायमंड हूँ। आप सब लोग रेफरेंस का मतलब समझ सकते हैं आज से, राइट? सो डॉक्टर गिरीश ने मुझे जो प्लान दिखाया वो बहुत ही बढ़िया प्लान था। उन्होंने मुझे 3 मिनट में प्लान खत्म कर बताया। बोला देखो एनपी सिंह ज़्यादा कुछ नहीं है, बाटा, एनआईटी, एप्टे के लोग ब्रांच खोलते हैं और उनको रॉयल्टी और रेसिडुअल इनकम मिलती है। प्लान खत्म। तो मैंने कहा जब ब्रांच खोलना है तो मैं भी खोलूंगा, इसमें क्या है। तो ब्रांच खोलने का इरादा बहुत अच्छा था, मैंने ठीक है। लेकिन वो रॉयल्टी इनकम, रेसिडुअल इनकम समझ में नहीं आई। तो रॉयल्टी इनकम क्या है वो तो कुछ समझा नहीं। तो मैंने कहा अच्छा एनपी सिंह, वो मतलब गिरीश सिंह, दूसरा इनकम क्या बता रहे हो? बोल रहे हो रेसिडुअल इनकम है। बोला रेसिडुअल इनकम? तो अचानक दिमाग में आया कि जब हम 11th-12th में पढ़ते थे कॉलेज में, कितनों पढ़ाई की है 11th-12th में? अच्छा कोई बात नहीं। तो उस समय क्या कि एक हम बीकर में एक सॉल्ट लेते थे और अपने ब्यूरेट में कुछ केमिकल डाल के उसमें ड्रॉप 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 गिरा के हिलाते रहते थे दिन भर, है ना, ऐसे खड़े खड़े हिलाते रहते थे।
तो बाद में सडनली वो सॉल्ट कहीं पे गलना बंद हो जाता था, यानी उसको मिक्सिंग होना कम हो जाता था और सॉलिड रुक जाता था लास्ट में, तो उसको हम लोग रेसिड्यू बोलते थे, राइट। तो मेरे दिमाग में क्या है कि हम लोग मिलके बिजनेस करेंगे, जो सब बचेगा वो मेरा। दैट वाज लाइक रेसिडुअल इनकम। ये फीलिंग से हम बिजनेस में आए और बिजनेस बड़े पैशनेटली करने लगे। बिजनेस जब किए तो आज बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं, सिखाते हैं, टीम है, लोग हैं, सब लोग देखते हैं कि हाँ ये तो ऐसा है वैसा है, लेकिन कुछ भी नहीं पता था। आज हम बातें करते हैं ड्रीम, गोल और पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, आई नो, लेकिन उस समय तो जीरो। सिस्टम जस्ट उदय हो रहा था, ब्रिज सिस्टम जस्ट शुरू हो रहा था। हमारे अपलाइन हम सबके बीच में बहुत कम समय थी, अचानक हम स्पॉन्सर हो गए। हाँ, हमारे अपलाइन डॉक्टर गिरीश के अपलाइन डॉक्टर राम उषा जी यहाँ बैठे हैं, उनका हमारे जिंदगी में बहुत बड़ा हाथ है, हमारी सफलता में उनका बहुत बड़ा हाथ है। और शंकर जी से मुलाकात नहीं हुई थी, शंकर संगीता, लेकिन उसी बीच उनसे मुलाकात हुई, पता चला कि मैन ऑफ वेरी हाई इंटीग्रिटी एंड वेरी डिसिप्लिन। और शांता नरसिम्हन ऑफ कोर्स, लवेबल कपल, वेरी लवेबल कपल। वो व्यक्ति ऐसे हैं कि कितना भी आपके मन में टेंशन हो, दुख दर्द हो, उनके पास चले जाओ, सब कुछ हल हो जाएगा, एकदम हंसा के खुश करके आपका काम करके भेज देंगे आपको बराबर। एंड दैट्स हाउ, यू नो, ऑफ कोर्स आशीर्वाद के तौर पे जिंदगी में इसी टीम में हमें लेट शिवराम मामा एंड विजया जी मिली, और उनका हमेशा प्यार, ब्लेसिंग्स। हम जब भी जाते थे उनका उत्साह देख के हमें बहुत खुशी होती थी कि इतने सीनियर पर्सन पर इतना उनके अंदर एक्साइटमेंट है कि हम बिजनेस को उनकी आंखों में देख के कर रहे थे। एंड दुनिया का सबसे बेहतरीन लीडर जो हमारी जिंदगी में आया, जो हमारा डबल डायमंड है, कुमार अंजलि, यू नो, उस उनकी जो विजन थी कि कभी यहाँ पे वो डायमंड ब्रेक करेंगे, इतना बड़ा उतना इंडिया का उनका ऑर्गेनाइजेशन होगा, कितना बड़ा बिजनेस है। लेकिन इमेजिन 98 में जो आए तो उनको किसका नाम पता था? किसी का नाम मुश्किल से पता था। तो इस तरह से बिजनेस में इन सबका सपोर्ट मिला मुझे। तो हम कोई ड्रीम, कोई गोल नहीं, लेकिन हाँ चलो सुनते थे गोल सेट करो, गोल सेट करो। अब गोल सेट करना है तो हम लगा दिए गोल, कुछ कुछ लगा दिए, घर में कुछ भी चिपका दिए, रोड पे मिला लाके चिपका दिए, ये मेरा गोल। लेकिन गोल ऐसा नहीं होता है। आज हम समझते हैं मैच्योरिटी लेवल पे गोल क्या होता है, राइट। वो यू नो, आजकल ठंडी के दिनों में जैसे क्या होता है कि जिंदगी में जिस तरह गोल नहीं तो ठंडी के दिनों में आप उसको सीख सकते हैं। क्या होता है कि आप समझो एक बेहतरीन गाड़ी चला रहे हैं। हाँ, कोई बेहतरीन गाड़ी का नाम बताइए जो आप बहुत पसंद करते हैं। एक जन बोलो। हाँ, मुझे मालूम है सबको मर्सिडीज चाहिए, वेरी गुड। सो मर्सिडीज क्या है? एक बहुत पावरफुल स्ट्रॉन्ग इंजन है, बहुत ही स्मूथ चलती है। और आजकल तो बॉम्बे के रोड्स बहुत इंप्रूव हो गए हैं, राइट। कुछ कुछ पैच में तो बहुत अच्छे रोड हैं और बन रहे हैं और अच्छे भी हो गए हैं। इमेजिन करो कि आप मर्सिडीज में बैठे हो और अच्छे रोड पे चल रहे हो, क्या गाड़ी चलेगी? पेट का पानी तक नहीं हिलेगा, इस तरह से गाड़ी चलेगी। एम आई राइट? राइट, दैट इज अ मर्सिडीज, राइट। लेकिन समझो अचानक ठंड जोर से पड़े और कोहरा, फॉग, मिस्ट, क्या बोलते हैं आप लोग? फॉग ना, बहुत जोरदार फॉग गिर जाए, आपके पास वही मर्सिडीज है, आप उसमें बैठे हो, तो कैसे चलाओगे मर्सिडीज को? क्या होगा? जबकि आपको पता है आप आगे बैठो या पीछे बैठो, ग्लास के आगे जितना दिखना होता दिखेगा, लेकिन आप लटक जाओगे स्टीयरिंग के ऊपर। वो गाड़ी जिसको टच करो तो सीधा 0.5 सेकंड में, सॉरी 5.62 सेकंड में वो 100 जाती है, लेकिन वो आप उसको ऐसा धीरे धीरे एक्सीलरेटर दबाओगे। इमेजिन करो आपकी मर्सिडीज, बढ़िया रोड दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो स्लो स्लो स्पीड में चलाने का मर्सिडीज का मजा है क्या? नो मजा। वही जिंदगी आपकी चलेगी जब आपके पास गोल नहीं होगा। ऐसी हमारी जिंदगी थी, हमारे पास कोई गोल नहीं था। हमारी जिंदगी की मर्सिडीज इस तरह से डर डर के चल रही थी, हम डर डर के चला रहे थे, क्योंकि पता नहीं कहां जाना है, कैसे जाना है, आगे क्या है, कुछ पता नहीं। नो गोल, करते गए बिजनेस, अपने मन से जो भी आया करते गए। बहुत से प्लान दिखाया, जो भी आता देखता क्योंकि मेरा प्लान क्या था? बाटा, एनआईटी, एपटेक के तरह का आपको बस ब्रांच खोलने का, रेसिडुअल इनकम मिलेगा। जब मुझे नहीं समझ में आया तो उसको क्या समझ में आएगा? हाउ कम पॉसिबल? यू नो, बिजनेस हमेशा ऐसा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी हो रहा था, अप्स एंड डाउन्स बिजनेस में चालू थे हमेशा। बिजनेस देखो, मैं भाग रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, कुछ हो नहीं रहा था। उसी समय मेरे बगल में एक डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं, उनको बिजनेस में मैंने स्पॉन्सर कर दिया। बहुत अच्छा डुप्लीकेशन अनजाने में हो गया। डॉक्टर ने मुझे स्पॉन्सर किया, मैंने दूसरे डॉक्टर को स्पॉन्सर कर दिया। यू नो, वो डुप्लीकेशन का वर्ड इतना बड़ा बड़ा बात हमको तभी से पता नहीं था कि डुप्लीकेशन है करके, लेकिन हमने स्पॉन्सर कर दिया। वो बंदा बहुत ही हाई क्रेडिबिलिटी का था और अचानक बिजनेस में आया और फटाफट 16 लोगों को स्पॉन्सर कर दिया।
इमेजिन करो, मेरा पहला लेग स्पॉन्सर हुआ, पहले महीने में 16 लोगों को स्पॉन्सर कर गया, और उसके पहले मैंने 100 से अधिक लोगों को प्लान दिखाया, किसी मोए को मुझ पे दया नहीं आई, यू नो। और वो बंदा आया बिजनेस में, तो उसकी क्या हुआ, थोड़ी उम्र थोड़ी बढ़ गई थी, डॉक्टर थे लेकिन शादी नहीं की थी। उसी बीच उनकी शादी भी फिक्स हो गई, गॉड्स प्लान। तो उनके जो ससुर जी थे, होने वाले ससुर जी को पता चला कि ये आदमी डॉक्टर होके कोई डब्बा बाटली तेल साबुन का बिजनेस करने वाला है। उसको धमकी दिया कि देखो, तुमको डॉक्टर सोच के अपनी लड़की देख रहा हूं, मुझे अगर पता होता कि तुम डब्बा बाटली कुछ तेल बेचने वाले हो तो तुमको हम बिजनेस में नहीं लड़की नहीं देते। वो डर गया, क्योंकि जिंदगी में एक पारा था, वो भी जाएगा तो क्या होएगा। वैसे तो सबको मालूम है, जिसको मिलता है तो उसका क्या हाल होता है ना, सही है, राइट। ये तो ऐसा मोतीचूर है, जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो पछता है, राइट। तो उसको तो पता नहीं था, लेकिन उसने उस चक्कर में अपने ससुरे की सुन के पूरे बिजनेस टीम को 16 लोगों को जमा किया, 2 गाड़ी बुलाई, डब्बा लेके बैठा, और सब लोग एक साथ में जाके पूरा डब्बा 16 वापस कर दिए। एक ही दिन में मैं 9% पे था, और एक पैर पे बहुत सारे आदमी खड़ा नहीं रह सकता, मैं 2 पैर पे आ गया, 0%। तो बिजनेस में ऐसे अप्स एंड डाउन्स होने लगे। कई लोग अब स्पॉन्सर कर रहे थे, लोग आ रहे थे, जा रहे थे। 3 बार 9% जाता था, नीचे आता था, 9% जाता था, नीचे आता था, 9% जाता था, नीचे आता था। बिजनेस ऐसी था। वो यूं ऐसे जैसे कि एक बार एक भाई साहब, उनकी शादी होने वाली थी, और वो अपनी प्रेमिका को इम्प्रेस करने के लिए कुछ सोच रहे थे, तो और वो पायलट थे बाय प्रोफेशन, तो अपनी होने वाली फियांसी को एयरपोर्ट ले गए। बोले देखो मैं कैसे फ्लाई करता हूँ। वहां पे उनकी प्रेमिका खड़ी हो गई, इन्होंने प्लेन में बैठे और जूम ऊपर देखा, समरसॉल्ट, ये डाइव। अब ये देख रही है, घबरा रही है, इसे लगा अर बिल्डिंग में जाकर लड़ जाएगा, अर झाड़ के बगल से लग गया, अर नीचे जा रहा है, अर ऊपर जा रहा, नीचे आएगा कि नहीं आएगा। वो परेशान, और इसी परेशानी में वो बेचारी नर्वस होकर रोने लगी बहुत जोर से। क्या हो रहा है भाई, रोने लगी। अब वो रोने लगी तो इसने देखा, रो क्यों रही है। फिर ये भी बेचारा सोचा कि नहीं ज्यादा होगा शायद। आया, उसने प्लेन लैंड किया, और उसके बाद चुपचाप जाकर खड़ा हो गया, सॉरी करके। सॉरी फीलिंग की बेचारी को लाया था, खुश खुश रखना था, लेकिन रुला दिया मैंने इसको। और चुपचाप ऐसा एक बोलते ना कि गिल्ट लेके खड़ा हो गया ऐसा चुपचाप। तो इस रोने वाली स्त्री को लगा कि यार मैं ज्यादा रो दी क्या, ये बेचारा एकदम नर्वस हो गया है। तो जब नई नई होने शादी तो लोग एक दूसरे बहुत ख्याल करते हैं ना, ऐसा है ना। सो वो ऐसा खड़ा हो गया, तो उसकी फियांसी बोलती है, कोई बात नहीं नरेंद्र, तुम सीधा भी चलाना सीख जाओगे। तो इसी तरह से हमारा बिजनेस था, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। अब कुछ नहीं, हमको सीधा मान लेता। फिर उसी समय एक हमने अपने कॉलेज के फ्रेंड को स्पॉन्सर किया, जो मेरे क्लासमेट थे, उनका नाम है अरुण मिश्रा, यही बैठे हैं, स्ट्रांग लीडर। अरुण मिश्रा जी को बिजनेस में लाए और बिल्ड करने लगे बिजनेस। देखा तो अरुण मिश्रा 6% पहुंच गया, 6% पहुंच गया। कितनी खुशी की बात है। उस समय 6% 600 पीवी और प्रोडक्ट 6 थे, ज्यादा स्पॉन्सरिंग करनी पड़ती थी, और रिटेल का कॉन्सेप्ट तो कुछ था नहीं। अब अरुण 6% चल गया, ये तो मन में खुशी थी, लेकिन डर सताने लगा कि ये भी 9 पे जाएगा, ये भी बिजनेस छोड़ेगा। कि जो 9 पे आता है मेरा छोड़ देता है। तो मैं सोच लिया कि अब इसको 9 पे तो जाने नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए। सोचो जिंदगी में कोई अपलाइन अपने डाउनलाइन को बोलता आगे जाने नहीं दूंगा, और रॉयल्टी का बिजनेस है। बहुत मेहनत की, दिन रात मेहनत की। बिलीव मी, 6 से सीधा 12 लेके चला गया, बात खत्म, छूट गया। वहां से हमारे बिजनेस का रॉकेट शुरू हुआ, और जिंदगी के नए दौर से गुजरते मैं उसी समय एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में ऐसे डायरेक्टर ज्वाइन कर लिया अपने आप को। पैसों के पीछे भाग रहा था। मेरा बिजनेस करने का पहला कारण पैसा था, दूसरा कारण पैसा था, तीसरा कारण भी पैसा ही था। आप सब समझदार है। कितने लोगों का कारण पैसा है? अरे आप सब लोग मेरी तरह वो हैं क्या? नहीं, क्या समझे? अच्छे हैं, अच्छे हैं, राइट। पैसा कमाना अच्छी बात है, कोई गलत नहीं है। पैसे से अपनी बीवी को खुश कर सकते हैं, बच्चों को खुश करते हो, पेरेंट को खुश करते हो, समाज को दे सकते हो, अपने आप को अच्छा सकते हो, अच्छा पहन सकते हो, अच्छा उड़ सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, राइट। यस, तो ये बिजनेस चल रहा था। ऐसी प्रॉब्लम, चैलेंज, सिचुएशन के प्रॉब्लम साहब, ये कुछ उस समय डैडी को अचानक हार्ट अटैक आ गया, विनीता प्रेग्नेंट हो गई है। तो प्रेग्नेंट प्रॉब्लम नहीं है, सॉरी, आई डोंट मीन इट, लेकिन प्रेगनेंसी में क्या हुआ, उसको अर्थराइटिस का चैलेंज हुआ। हिप में अर्थराइटिस है। 3 महीने वो बेड पे थी, और मैं बिजनेस कर रहा हूँ, यहाँ भाग रहा हूँ, वहाँ भाग रहा हूँ। 3 महीने बाद मम्मी को हार्ट अटैक आ गया। सब ये सब चल रहा था प्रॉब्लम। तो जिंदगी है यार, कुछ ना कुछ तो आते ही रहेगा, कुछ से कुछ बच नहीं सकता कोई आदमी। अब देखो, जैसे मैं और रल्लन यहाँ बैठे हैं, राइट, और बगल में अपना दुबे जी बैठे हैं, श्रवण दुबे।
श्रवण दुबे जरा खड़े होंगे, इनको देखो, इनके कितने बाल हैं देखो, और मुझे देखो। तो उनके साथ भी प्रॉब्लम है, मेरे साथ भी प्रॉब्लम है। अभी समझो श्रवण के घर में कोई आ गया, कोई मित्र दोस्त आ गया, तो श्रवण बेडरूम से भाग के पहले कहां जाएगा? ड्रेसिंग टेबल पे या बेसिन में जाएगा, मुंह धोएगा अच्छे से, फिर बाल क्योंकि सोया हुआ है तो बाल बिखर जाते हैं कि नहीं, तो ठीक करके फिर आएगा। ये उसका प्रॉब्लम है कि बाल है, इसलिए पहले ठीक करो फिर आओ। मेरा प्रॉब्लम क्या है, मेरे घर में कोई आता है तो पहले बेसिन में जाता, मुंह धोता हूं, मैं प्रॉब्लम ये है कि सोचता हूं कहां तक धोऊं। तो प्रॉब्लम हर एक के साथ जिंदगी में है, आप उससे बच नहीं सकते हैं। यू थिंक यू कैन, सो यू नो, ये सब सोचना नहीं है, जिंदगी है, चलती रहेगी। और इसी में हमें, चूंकि जिंदगी में हर एक के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ शादी पहला एक्सपीरियंस था। कितने लोगों का पहला एक्सपीरियंस शादी? मेरा भी पहला एक्सपीरियंस था। अनुभव पैदा हुए, अनुभव का नाम इसलिए मैंने एक्सपीरियंस का नाम अनुभव रख दिया, इसलिए हियर इज माय अनुभव एक्सपीरियंस। फिर बाद में ये अचानक रोज हमेशा पीछे से किरकिर, एक बेटी, किरकिर बेटी, किरकिर बेटी, बेटी चाहिए, तुम हो, मैं हूं, बेटा है, बेटी नहीं है, बेटी। मतलब क्या फैक्ट्री है क्या? नो, लेकिन क्या है, अभी जान दो, सुनना पड़ता है ना। तो फिर हमने बहुत ऐसी एक्सपेक्टेशन रखी, भगवान से प्रार्थना की, हमारी एक्सपेक्टेशन को पूरा कर लो। एक बेटी आई, इसलिए उसका नाम अपेक्षा रख दिया। तो इस तरह से हमारी फैमिली पूरी हुई। और बिजनेस में विनीता का एंट्री भी धीरे धीरे से हुआ, और डेफिनेटली विनीता का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है मुझे। वो हमेशा मेरे थिक्स एंड थिन्स में हमेशा मेरे साथ रही। मैंने बहुत से अप्स एंड डाउन्स बहुत कम उम्र से देखे हैं जिंदगी के, और हमेशा वो फाइटर की तरह हमेशा खुश मिजाज से मेरे साथ रही है। और इस बिजनेस में आज हम डायमंड की तरह दिख रहे हैं, डायमंड की तरह स्टेज पे आए हैं। बिलीव मी, इसमें विनीता का बहुत बड़ा हाथ है। आप सब ये सोच रहे होंगे कि आज एनपी सिंह डायमंड, क्योंकि बहुत से लोग मैं जानता हूं यहां बैठे हैं, हम लोग साथ में गोटी से खेले के दोस्त हैं यहाँ पे, मींस ब्रिट सिस्टम के गोटी प्लेयर, राइट? सब साथ में उठे बैठे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं जानता हूं यहाँ पे हर एक व्यक्ति जो बैठा है वो यहाँ डायमंड बन के एक दिन आएगा, यहाँ पे डायमंड बन के आएगा। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कौन फर्स्ट और सेकंड है, थोड़ी दिनों की बात है, अगले सिग्नल पे सब मिलने वाले। दैट्स राइट। आपको एक बात बताऊं, जैसे ओलंपिक्स गेम में क्या हुआ, 1952 में ओलंपिक्स जो गेम हुए, तो उसमें डेकाथलॉन में जो टॉप गोल्ड मेडलिस्ट था, ही वाज बॉब मैथाइस। अब बॉब मैथाइस जब उस समय गोल्ड मेडलिस्ट थे, तो उसी समय मिल्ट कैम्पबेल वाज ए ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। अब हम देखो गोल्ड, सिल्वर, ऐसा ब्रॉन्ज 3 प्राइज होते हैं ना, तो मिल्ट कैम्पबेल वाज लाइक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। नाउ थोड़े दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद 1956 में फिर से ओलंपिक हुआ। क्या होना था, बॉब मैथाइस तो ठीक है, उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, वो निकल गए, लेकिन जो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मिल्ट कैम्पबेल थे वो गोल्ड मेडलिस्ट बन गए। दैट्स ओके, वो गोल्ड मेडलिस्ट गए, वहां पे बात खत्म नहीं हुई। कुछ साल के बाद फिर 1962 में फिर से ओलंपिक्स हुआ। जब मिल्ट कैम्पबेल गोल्ड मेडलिस्ट गए थे, तो उस समय रेफर जॉनसन ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थे। 62 में क्या हुआ कि रेफर जॉनसन गोल्ड मेडलिस्ट चले गए, और उसमें सीके यांग नाम के आदमी ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हो गए। फिर वापस 4 साल के बाद 1967 में फिर से ओलंपिक हुई। 67 के ओलंपिक में क्या हुआ, जॉन रेफर अपना कार्यकाल खत्म किए, जो सीके यांग ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थे वो गोल्ड मेडलिस्ट हो गए। तो कहने का मतलब क्या है, दुनिया में ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं कि आज आप यहां, लेकिन कल वहां पे आएंगे, तो आप वहां बैठे हैं, वहां पीछे बैठे, हम भी कभी वहीं बैठा करते थे। पहली मीटिंग मैंने कुलीन और मीना देसाई की सेमिनार, वहीं पीछे बैठा था मैं। वो फाइन आर्ट सोसाइटी में सबसे लास्ट आदमी मैं और गिरीश एज ए डॉक्टर हमेशा पूरा प्रैक्टिस खत्म करके लास्ट में आके बैठे थे। और आज हम यहाँ पे हैं। तो इसी तरह जैसे बॉब मैथाइस ने, रेफर जॉनसन ने, जैसे मिल्ट कैम्पबेल ने, जैसे सीके यांग ने ब्रॉन्ज से अपनी डायमंडशिप यानी गोल्ड मेडलिस्ट ली, यहां बैठा हर आदमी कितना विश्वास कर सकता है कि मैं भी एक दिन यहां डायमंड क्या हुआ। सो यू कैन डेफिनेटली, यू नो। सो मैं कह रहा था विनीता हमारे जिंदगी में ब्लेसिंग है। इजंट शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल, पहले भी थी आज भी है। हम लोग फोटो ले सकते हैं, बाद में नहीं मिलेगा, आई मीन। सो शी हैज हर स्टोरी टू शेयर, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज होगा। प्लीज लेट मी वेलकम, बैठे रहना, खड़े रहना, जोर से ताली बजाना, विनीता ऑन द स्टेज। Thank you. And good evening to all of you. And all are fired up? Excited? Yes.
आज हम भी बहुत खुश हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो दिन था ना, इसका इंतज़ार हमको बहुत दिनों से था। हर एफईडी में मैं और एनपी सोचते थे कि नेक्स्ट एफईडी हमारी होगी, और आज वो दिन आया है कि एज अ ब्रांड न्यू डायमंड इस बिग स्टेज पे जब हम खड़े हैं ना, तो फ्रेंड्स मैं एक बात आपको कहना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ हम सभी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको बहुत जल्दी ग्रो होकर यहाँ पर आना है, क्योंकि हम जब आगे बढ़ते हैं, हम जब डायमंड गए तो हमारी टीम में बहुत सारे लोगों का बिलीव बढ़ गया है। तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हमें जल्दी से जल्दी ग्रो होना है, और इस सफलता के लिए हम सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं, और हमारे जो अपलाइंस हैं, हमारे जो मेंटर्स हैं, जिन्होंने हमें इस सफलता में पूरा सहयोग दिया। और स्पेशल थैंक कुमार एंड अंजलि जी का, जो वहाँ से अक्सर इंडिया आते थे, बार बार आते थे, और उन्होंने हमारे बिलीफ को बनाए रखा फ्रेंड्स। और जैसे कि मेरे बारे में आप देखते हैं कि मैं बहुत शांत स्वभाव की थी, और हमारे बड़ी दीदी थी, भैया थे, और मैं घर में सबसे छोटी थी। तो जो मेरा पालन पोषण था वो बहुत ही प्यार और बहुत ही प्रोटेक्शन में हुआ था। घर में बहुत यूनिटी थी, बचपन हमारा बहुत अच्छा गुजरा। शायद ईश्वर को ऐसा लगता था कि मुझे डायमंड हस्बैंड मिले, इसलिए एनपी के साथ मेरी शादी हुई। और बोलते ना, हमने सुना था कि सारी जोड़ियाँ स्वर्ग से बनती है, और हमारी भी शायद वैसे ही थे कि एकदम परफेक्ट मैच था हमारा, मेड फॉर ईच अदर। मैं जितनी शांत थी, एनपी उतने एक्साइटेड थे, जितनी मैं संतोषी थी उतने वो एम्बिशियस थे। कुछ ना कुछ नया चलता रहता था। मुझे लगता था कहीं शांति से रहो, लेकिन नहीं, कुछ ना कुछ करते रहते थे। उसी नेचर की वजह से जब हमारी शादी के कुछ साल बाद इन्होंने एक बिज़नेस शुरू किया, उस बिज़नेस को शुरू करने में हमारी जो सारी सेविंग्स थी वो हम लोगों ने उसमें डाल दी थी। वो तो चली गई, बट एक और बात हुई कि ये बहुत बिजी हो गए। इनका क्लिनिक, देन कंपनी, और ये बहुत, आपने देखा था वीडियो में कि ये क्रिकेट के बहुत शौकीन थे। तो ये 3C के चक्कर में ये चक्कर काटने लगे, और हम दोनों की जो लाइफस्टाइल थी उसमें काफ़ी चेंज आ गया। दोनों एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे थे, चाहते थे, सोचते थे, मगर रास्ता नहीं निकाल पा रहे थे। और थैंक्स गॉड उस समय ये बिज़नेस हमको मिला, और एनपी ने बिज़नेस को शुरुआत की। मैंने तो बिज़नेस का प्लान भी देखा नहीं था, और जब एनपी ने आके मुझे बताया कि विनीता हमने एक और बिज़नेस शुरू किया है, तो मेरा रिएक्शन आप सभी जानते हो। मुझे लगा इस बिज़नेस की क्या ज़रूरत है, एक साधारण सी सोच है, हम सभी सोचते हैं, ऐसा मेरे साथ भी हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरा तो गवर्नमेंट जॉब है, एनपी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, इनकी फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली है, सभी काफ़ी अच्छे वेल सेटल्ड है, तो हमके बिज़नेस की क्या ज़रूरत है। अक्सर हम समाज में देखते हैं, आप सभी ने भी एक्सपीरियंस किया होगा, जब हम किसी को कुछ प्लान बताने जाते हैं तो लोग यही कहते हैं कि नहीं, हमें इस बिज़नेस की ज़रूरत नहीं है, हम काफ़ी सुखी है। होता क्या है कि हम जिस समाज, जिस माहौल में रहते हैं, वहाँ हमारे ही जैसे लोग आसपास रहते हैं, और हम उन्हीं को देखते हैं और सोचते हैं कि हम उनको देख के सोचते हैं कि वो खुश है तो शायद हम भी खुश है। लेकिन जब बोलते हैं ना, वो कुएं से जब हम बाहर आते हैं तो देखते हैं कि भगवान ने बहुत सुंदर और बहुत ही बड़ी दुनिया बनाई है, और लेकिन उसे देखने के लिए हमें बाहर आना पड़ता है कुएँ से। और मुझे उस कुएँ से बाहर निकाला एनपी ने। इन्होंने मुझे कभी बिजनेस के लिए फोर्स नहीं किया, बट ही इज़ अ वेरी स्मार्ट गाय। इन्होंने मुझे धीरे धीरे सिस्टम से प्लग किया। फ्रेंड्स, जो बिज़नेस आज कर रहे हैं उन्हें जस्ट इतना ही कहूँगी कि आपकी हर समस्या, हर सवाल का सवाल है हमारा ब्रिज सिस्टम। मैं इतनी इनोसेंट थी, कुछ पता नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं सिस्टम से प्लग हुई, मुझे पढ़ने का पहले से शौक था। बुक्स जैसे जैसे हमने पढ़ा तो हमारा जो एटीट्यूड है में काफ़ी चेंजेस है। और मैं एनपी के साथ फर्स्ट मीटिंग में जब गई थी, जब मैं वहाँ गई तो ऐसे ही माहौल था, मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसा बहुत एक्साइटमेंट था, सब बहुत खुश थे, बहुत तालियां बज रही थी, लोग एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर रहे थे। और एक बात हमने देखी कि वहाँ लगभग बहुत सारी फैमिलीज थी। तो मुझे उस दिन लगा कि ये जो बिज़नेस है ये एक पारिवारिक बिज़नेस है, फैमिली को मिलकर करना है, शायद मेरा भी इसमें कुछ रोल है। और धीरे धीरे हमने बिज़नेस में इन्वॉल्व होना शुरू किया। पर एनपी ने जैसे बताया कि उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी, हमारी बेटी अपेक्षा आने वाली थी, तो मुझे काफ़ी हेल्थ चैलेंज था, टोटल बेड रेस्ट था। बट बोलते ना, जब मुझे मेरा रोल पता चल गया तो तब हम कुछ ना कुछ उस डायरेक्शन में कर रहे थे, और उसी से हम प्लेटिनम गए। और जो मेरा आई ओपनर इवेंट था, दैट इज़ द प्लेटिनम फोरम। जब हम वहाँ गए तो हमें इस बिज़नेस का टोटल विजन मिला। फ्रेंड्स, जो यहाँ फर्स्ट टाइम है, जो अभी प्लेटिनम नहीं गए हैं, सिल्वरशिप में आ रहे हैं, सोच रहे हमें जाना है, उन्हें एक ही मैसेज है कि जल्द से जल्द पैशनेटली बिल्ड कर दिया, और प्लेटिनम फोरम जरूर चाहिए। आपको तब पता चलेगा कि वहाँ कितना रिस्पेक्ट, कितना रिकग्निशन और ट्रू एमवे के बारे में पूरा आपको वहाँ पर नॉलेज मिलती है। और जब हम वहाँ गए तो तब मेरा विश्वास बहुत पक्का हो गया। मुझे लगने लगा कि मुझे ज़िंदगी में जो कुछ भी चाहिए वो सिर्फ इसी बिज़नेस से मिलेगा। अब जब एक बार विज़न क्लियर हो जाता है ना, तब हमें कोई नहीं रोक सकता है। जो पहले वाली विनीता और मैं सेम ही थी, वही सिचुएशन थे,
मेरा बेटा छोटा था, बेटी छोटी थी, बड़ी फैमिली थी, मैं टीचर थी, सब कुछ था। लेकिन जब मुझे पता चला कि नहीं मुझे बिज़नेस करना है तो हमने रास्ता निकाल लिया। हर शाम को जब स्कूल छूटता तो एनपी मुझे स्कूल से पिकअप करते थे। हम लोग कहीं ना कहीं जाते थे, कहीं किट ओपनिंग है, कहीं शो द प्लान है, कुछ ना कुछ हम एक्टिविटी करके रात को आते थे। सैटरडेज हमारा हाफ डे होता था, वो हमारा हमेशा एंगेज होता था। ऐसा नहीं आसानी से हुआ, मैं वर्किंग थी तो खींच कर हुआ, बट हमने बिज़नेस को किया और ऐसे करते करते हमारी एम्बरशिप अच्छी हुई। और फिर हमने सोचा नहीं हमें डायमंड जाना है, तो जो हमारा फोर्थ जो लेग था वो नासिक में है। बहुत अच्छी टीम है, बहुत सारे लोग हैं, काफ़ी अच्छे लोग हैं, सब कुछ था, पर शायद वहाँ कुछ अप्स एंड डाउन्स हो रहे थे। तो हमने हमारे मेंटर डॉक्टर राम एंड उषा जी और कुमार जी से बातचीत की और मैंने स्कूल में 6 महीने की लीव डाल दी फ्रेंड्स। और हमने नासिक में एक होटल में रूम बुक किया और हम नासिक आते रहे जाते रहे और हमारा वो लेग ब्रेक, उस लेग में इतनी यूनिटी आ गई और वो हमारा लेग ब्रेक हो गया। और हर जैसे हम सब सोचते, हम भी सोचते कि हमको डायमंड जाना है, हर साल हम लोग निर्णय लेते थे। बट इस जैन 2008 ऐसा कुछ हुआ, शायद वो भगवान का प्लान था, उनका एक आशीर्वाद था। हम एक रात को हम सब बैठे हुए थे और वहाँ पर हमने हम लोगों की डायमंडशिप हमारे मेंटर्स डॉक्टर राम एंड उषा की आंखों में देखी। और सर ने कहा कि नहीं एनपी तुमको डायमंड जाना ही है, तुम जा सकते हो। हमारे मेंटर शंकर एंड संगीता, सबको इतना विश्वास था, हर कोई सोच रहा था कि ये जा सकते हैं। उनके बिलीफ को देख के हमारा बिलीफ जा गया कि नहीं हम जा सकते हैं। उस रात मैं और एनपी बिल्कुल सोए नहीं और सुबह हम लोग एक निर्णय लेके उठे कि ये जो फिजिकल ईयर ख़त्म होगा तो हम ब्रांड न्यू डायमंड बनकर ही स्टेज पर आएंगे फ्रेंड्स। और एक बात, बस एक सोच है, एक निर्णय है। उस समय वहाँ जो हमारी टीम थी सब लोग इमोशनली इतने जुड़ गए, हमारी लेडीज़ टीम एकदम यूनाइटेड हो गई। हमने जस्ट प्रोडक्ट ट्रेनिंग देना शुरू किया। एवरी थर्सडे हमारे घर में प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती थी। हम लोग नेक्स्ट डे के लिए डेमो सेट करते थे। जो सेल्फ यूज़ का जो वॉल्यूम है, रिटेल वॉल्यूम, सेल्फ यूज़ को हमने ध्यान दिया। एनपी ने स्पॉन्सरिंग पर फोकस किया और इस तरह जो वॉल्यूम और नेटवर्किंग हमारे दोनों बढ़ने लगी फ्रेंड्स। वही लोग थे, सबने स्ट्रेचेबल वर्क किया, धीरे धीरे किया। सब कुछ इतना आसान नहीं था। कभी कभी जब हम ट्रैवल करते थे, रास्ते में जाते थे, बहुत बार हमने कार में कुछ खा लिया, हम ज़्यादा थकते तो हम कार में सो भी जाते थे। लेकिन जहाँ हमको जाना होता था वहाँ जाके फिर एक्साइटेड होकर जो भी करना है, किट ओपनिंग प्लान, सब कुछ होता गया। और बहुत सारे चैलेंजेस भी आए जो हम, क्योंकि हम समाज में रह रहे तो समाज की जो समस्याएं सामने आएंगी, बहुत सारे आर्थिक, कभी कभी शारीरिक, मानसिक, बच्चों के बहुत सारे सवाल हम लोग के सामने आए। एनपी और हमारे में भी बहुत आर्ग्यूमेंट होता था, ऐसे नहीं कि हम बहुत अच्छे हो गए थे, बट हमने इन सब चीज़ों को बिज़नेस के से बड़ा होने नहीं दिया। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट हमने बिज़नेस को दिया और हम लोग इस बिज़नेस को बिल्ड किया फ्रेंड्स। एक निर्णय का सवाल है, बिज़नेस आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लाएगा। आज आप क्या है ये मायने नहीं रखता है, बट आप क्या बनना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो, ये मायने रखता है। आज आप निर्णय लेकर जाइए, नेक्स्ट एफईडी आप इस स्टेज पर होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, जस्ट कम एंड जॉइन अस हियर एनपी। ऑसम विनीता, वेरी गुड। हमने बिजनेस क्यों किया? सिंपल कॉमन सेंस की बात है। हमारा घर, हमारी जरूरत की चीजें जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, लोग मगर उसमें बिजनेस करते हैं। कभी सोचा आपने? आपका घर है, आपकी जरूरत की चीजें आप इस्तेमाल करते हो, लेकिन उसी आपके इस्तेमाल में लोग बिजनेस करते हैं। क्यों ना आपका घर, आपकी जरूरत की चीजें, आपके इस्तेमाल, उसमें आप बिजनेस करिए। क्या बुरा है? आप करिए। दैट्स व्हाट वी डिड। वी थॉट कि चलो हम भी अपने ही जरूरत की चीजें हम दूसरों के बिजनेस क्यों दें, वो हमारी चीजें हम बिजनेस करेंगे। यू नो, इस तरह हमने बिजनेस शुरू किया। राइट? इट इज सेड, यू नो, इफ यू कॉन्शियसली डोंट टेक your commitment, you may land up in doing unconsciously uncontrolled commitments. It is always true. आप जिंदगी के हर निर्णय को संभाल के लीजिए। बिजनेस करते गए, हमेशा कोई नया बंदा टीम में आता गया और हमेशा वो लगता कि ये एकदम फायर्ड अप है, ये मेरा टीम का बढ़िया लेग है, ये डायमंड जाएगा, मैं डायमंड जाऊंगा। कई लोगों को देखा ऐसा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लेकिन उसमें आप कहाँ, उसमें आपका निर्णय कहाँ है, वो इंपॉर्टेंट है ना। जैसा कि एक बार क्या हुआ, एक उच्च परिवार की महिला ने अपने कुत्ते को, डॉग को ट्रेनिंग स्कूल में भेजा कि ये कुछ ट्रेनिंग करके खास एकदम बढ़िया बन के आएगा। और वो खुश थी जब वो डॉग को वहाँ भेजी और जब खरीदी थी। डॉग ट्रेनिंग करके आया तो उसको वो महिला कहती है, मंटू क्या सीखा बेटा? हिस्ट्री सीख गया, हिस्ट्री के बारे में कुछ बताओ। कुत्ता ऐसे खड़ा है, कुछ हिलता नहीं। मंटू अच्छा ठीक है, ज्योग्राफी के बारे में बताओ। ज्योग्राफी सीख के आया, ज्योग्राफी कुछ बताओ। कुत्ता हिलता नहीं है। अच्छा मंटू कोई बात नहीं, कुछ एक्टिविटी करके बताओ बेटा, क्या सीखा तुमने?
कुत्ता थोड़ा देर देखता है यहाँ वहां, स्माइल देता है, बोलता है म्याऊ। सोचा था कुत्ता निकला बिल्ली यार, उसमें क्या दम है। वैसे आपके जीवन में बहुत से लोग आएंगे, बहुत से लोग आएंगे जिनको आप डायमंड देखोगे, लेकिन वो डायमंड नहीं रहेगा। यू विल गेट शॉक समटाइम। होगा ऐसी जिंदगी में, ये सिचुएशन आएंगे, लेकिन होता ही है कि हमको उसको फेस करना पड़ता है। इट इज लाइक इफ यू चेंज योर फेस कैन चेंज नथिंग, बट यू फेस चेंज you can change everything. Just imagine that how much challenges and change you can have faced and you can go ahead, right? Business करते रहे, एक unconsciously, ऐसे हमको पता भी नहीं था, innocently हम जो आज जानते हैं 3 cardinal rule, ये वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कि कंपेयर मत करो, कंप्लेन मत करो। थैंक गॉड मेरे अपलाइन, मेरे टीम के बहुत से लोग यहाँ बैठे हैं, मुझे नहीं लगता मैंने कभी कंपेयर कंप्लेन या किसी कंप्लेन की अपलाइन को किया, किरकिर ऐसे हो जाके उसके बारे में बोलना है, इसके बारे में वो नहीं था। इनोसेंटली हम बिजनेस बिल्ड कर रहे थे, बड़ा मजा आ रहा था। जैसे एक शख्स अपने घर में बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, ऐसा उसकी बीवी भागते हुए आती है, कहते सुनो जी आपका दोस्त रवि जो शादी कर रहा है ना जिस लड़की से, वो लड़की अच्छी नहीं, उसको मना कर दो, शादी नहीं करना चाहिए। उसने ध्यान नहीं दिया, वो पढ़ता रहा। फिर उसके बाद मानी नहीं, मैं आपसे कह रही हूं आपका दोस्त रवि जो शादी कर रहा है ना, जिस लड़की से, वो अच्छी लड़की नहीं, उसको मना कर दो। ये देखता है, क्यों मना करूं, उसने मुझे मना किया था क्या? सो कभी कभी हम जब किसी की कंपेयर या कंप्लेन करेंगे तो हमारे पर भी ऐसी उंगली उठेगी। सो डोंट डू दैट, राइट? नेवर डू दैट। बिजनेस करते रह गए, कभी समझा नहीं था मेडिकल साइंस या कोई भी एजुकेशन में कि देयर इज अ पावर इन एक्सपेक्टेशन, पावर इन बिलीफ। मैं आपको बढ़िया उदाहरण देता हूं, मेरी जिंदगी में जो गुजरा है। अभी हाल में एमरल्डशिप होने के बाद थोड़े पैसे एक्स्ट्रा हो गए थे, अपने अपलाइन से काउंसलिंग की कि हम एक प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं। लखनऊ में एक प्रॉपर्टी हमने ले ली, लखनऊ की प्रॉपर्टी ले ली। लेने उन्होंने कहा कि देखिए रेगुलर प्रॉपर्टी है, प्रीमियम प्रॉपर्टी है। प्रीमियम प्रॉपर्टी आप बुक करोगे तो इसमें आपको हम लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करने का मौका देंगे, जिसमें पहला प्राइस कार है, सेकंड प्राइस सिंगापुर ट्रिप, थर्ड प्राइस मॉड्यूलर किचन है। तो बोला यार अच्छी बात है, चलो वो ले लेते हैं। तो हमने वो प्रॉपर्टी बुक कर ली। प्रॉपर्टी बुक करते समय मैं फॉर्म भरा था, तो फॉर्म भरते उस समय कह रहा हूं देखो मनीष, जो फर्स्ट प्राइस कार है ना वो कार मेरी है। तो वो बंदा बोलता है हाँ साहब, हाँ। मार्केटिंग वाला आदमी कैसे भी निपटे, फॉर्म भरे, एक और कस्टमर मिले, उसको तो वो दिख रहा था, तो उसको ब्रिज सिस्टम नहीं मालूम है, प्रॉब्लम ये था उसका। खैर फिर मैं और आगे बात कर रहा हूं, देखो मनीष जरा इसका चारों टायर का हवा तुम प्रेशर वगैरह चेक करना, क्लीन करके रखना, गाड़ी मेरी संभाल के रखना। सर सर क्या मजाक करते हैं सर, उसको क्या मालूम ब्रिज सिस्टम, मैं क्या बोल रहा हूं। बॉम्बे चला आया, आए दिन वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ कारण से मुझे फोन करते थे, सर आपका ये डॉक्यूमेंट भेज दो, सर ये फैक्स। तो बोलता डॉक्टर एनपी सिंह वो जरा आप ये डॉक्यूमेंट भेज दीजिए। तो बोलता वो सब छोड़ो, पहले मेरे बताओ गाड़ी को सुबह धोया था? फिर कभी वो मुझे फोन करता, डॉक्टर सिंह आपका ये जो इनकम टैक्स का पेपर भेज दो। हाँ वो ठीक है, कहीं बच्चे तो आसपास नहीं करते, बॉल लग जाएगा, कांच टूट जाएगा, देखो उसको ढक के रखना। वो परेशान हो गया था। जब भी मुझे फोन करता था तो मैं उसको पहले कार्य के बारे में बात करता था। फिर मुझे भी कभी कभी यहां से कुछ भेजना है तो मैं समझो फैक्स कर रहा हूं, कोई चीज के डॉक्यूमेंट फैक्स कर रहा हूं, तो मैं उसको बोलता मनीष मेरा कार का तुमने देखा सब कुछ ठीक ठाक तो है, उसके रंग वंग तो धूप में नहीं से सूख रहे हैं ना? हाँ सर ठीक है, हाँ मैंने फैक्स कर दिया है। तो वो लोग परेशान हो गए थे कि पहला आदमी कार की बात करता है, कार की बात करता है। बाद में हुआ क्या, वो लोग इतना मेरे बात से यूज्ड टू हो गए थे कि वहां से फोन करते थे, डॉक्टर एनपी सिंह मनीष बोल रहा हूं। बोला हाँ मनीष क्या सर आपका कार ठीक ठाक है, आज सुबह धोया था, कवर कर रखा है, सर वो चेक भेज दीजिए ना जरा। फिर उसके बाद फिर कभी फोन आएगा, डॉक्टर सिंह मनीष बोल रहा हूं, आज ही मैंने आपकी गाड़ी चला के देखी, पेट्रोल और सब ठीक है, एयर प्रेशर ठीक है, सर जरा इनकम टैक्स का पेपर भेज दो ना जरा। तो मैं तो बोल रहा था, बाद में वहां से भी वो लोग बोल रहे थे। हुआ क्या, मार्च 31 में इंटरनेशनल सर्किट के लिए बाहर गया था, उसी समय लकी ड्रॉ था। मैंने अपने प्रॉक्सी, एक हमारे बिजनेस में प्लेटिनम है जो यूपी में रहते हैं, उनको मैंने वहां पर प्रॉक्सी की तरफ भेजा। बहुत अच्छा समारोह उन्होंने बनाया था, 3 रो में कोई बैठा नहीं था। ये हमारा अंशुमान और विमला सिंह दोनों जाके पहले रो में बैठ गए, कोई पीछे आगे है नहीं, सेल्फ इमेज ही नहीं बैठने का। खैर जैसे ही लकी ड्रॉ का शुरू हुआ टाइम, ये लोग पहले ही कूदने लगे, फर्स्ट प्राइज डॉक्टर एनपी सिंह, फर्स्ट प्राइज डॉक्टर एनपी सिंह। तो बाकी लोग बोलते हैं बच्चे कितने नादान, ऐसे चिल्लाते हैं बच्चे, चुपचाप बैठो, इनडिसेंट बिहेवियर। उनको ब्रिज सिस्टम नहीं समझ में आता है, क्या प्रॉब्लम है यार, क्या करे। हुआ क्या, फर्स्ट प्राइज डॉक्टर एनपी सिंह, कार मेरे पास। ये सिस्टम क्या देता है, क्या देता है आपको, कितना इंटरनल चेंज, आपको एक पावर सीखने का मौका देता है। सीखो दोस्तों, आप यहां पे सिर्फ पैसे नहीं बनाओगे, पैसे तो आप किसी भी बिजनेस में कमा सकते हो, उसका जो एडेड वैल्यू है, जो आपकी जिंदगी है, जो इंटरनल चेंज है, अमेजिंग है। यू कैन नॉट बिलीव इट, यू कैन बिलीव इट व्हेन यू ट्राई टू डू इट फर्स्ट। आप करिए पहले। बिलीव के ऊपर बात करता हूं,
2003 अगस्त 2 तारीख हम अचानक फिर से सिक हुए। ये जिंदगी में दूसरा बड़ा झटका मेरे था। फिर से मुझे पैरालिसिस का एक दौर पड़ा। फिर से चारों हाथ पैर में पैरालाइज हो गए। मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। मेरे दोस्त न्यूरोलॉजिस्ट ने मुझे देखा और कहा कि देखो एनपी सिंह, आप तो जानते हो, आपको पहले भी एक बार हुआ है, तो आपको कम से कम 3 महीने तो हॉस्पिटल में रहने पड़ेंगे वो खाट में, और समय लग सकता है रिकवरी में। ये ब्रिज सिस्टम का पावर है। मैंने रिफ्यूज किया उसको, क्या बोल रहा है मैं सुन ही नहीं रहा था, ध्यान ही नहीं दिया मैंने। बिलीव करो मैं ठीक है। मेरे धीरे धीरे हाथों पैर से ताकत कमी हो रही थी। मैं एडमिट हो गया हॉस्पिटल में। विनीता से कहा, विनीता एक काम करो, वो जो एक्सरे का पीला रंग का पेपर वो एक्सरे प्लेट के ऊपर होता है, उसको फाड़ो, उस पर लिखो डॉक्टर एनपी सिंह विल स्टार्ट वर्किंग ऑन 7th of August। थैंक गॉड विनीता ने भी क्वेश्चन नहीं किया मुझे, उसको भी डाउट नहीं था, उसको मानता मैं चलेगा। जबकि नीचे साथ में डॉक्टर कह रहा है 3 महीने तुम हम देखें कुछ कर पाओगे तुम। उसने लिख दिया अच्छे शब्दों में। वो कागज का टुकड़ा आज भी मेरे पास है। और यहां पे बहुत से लीडर्स मुझे हॉस्पिटल में प्रैक्टिकली आके देख के गए हैं। विनोद सुधा कपूर आए हैं। सर रियली थैंक यू वेरी मच। हमारे जितने दोस्त, मैं किस लाइन की बात करूं, मुझे कोई लाइन समझ में नहीं आती, लेकिन मुझे एक ब्रदर लाइन मालूम पड़ती है। दे वर क्राइंग लाइक यू नो, कि हमारे जैसे कि मेरे माँ पिताजी जो बच्चे के लिए रो रहे हैं, इस तरह से रो रहे हैं। कौन कहां से आ रहा है, कौन कहां से आ रहे हैं। मेरा अपलाइन गिरीश, जैसे पता चला वो भाग के आ गए। शंकर पूना में थे, संगीता बोलते वो दौड़ के जाओ। डॉक्टर राम बैंगलोर में थे, वो वापस चले आए। सारा माहौल खड़ा हो गया। मुझे किस बात का डर है। नरसिम्हन जी, शिवराम मामा सब दौड़ रहे। कुमार वहां यूएस से फोन कर रहे हैं, क्यों ना ताकत महसूस हो। और उस हॉस्पिटल के नीचे शाम तक तो ऐसी भीड़ हो गई थी, ऐसी भीड़ हो गई थी। ये ब्रिज सिस्टम का पावर है। विनीता शी वाज फीलिंग सो कंफर्टेबल, जरा भी डर लग रहा था। जो आता है कहता है, हमारे डाउनलाइन जितने प्लेटफॉर्म क्या कहते हैं, सर आपने बिजनेस सिखाया है, वो पैसा तो हमने कभी छुआ ही नहीं, सारा इनकम तो उसमें पड़ा है, मेरा तो इनकम तो मेरे घर से उससे चलता है। सर कितना चेक लिखना है। और कॉस्टलियर ट्रीटमेंट थी, बहुत ही कॉस्टली ट्रीटमेंट थी। कई लोग पैसा ऑफर कर दे मुझे, कई लोग। एक इम्यूनोग्लोबिन जो था 51,000 रुपए का, दिन में 5 बार 7 दिन दिया है मुझे। कितना हो गया जान दो, घर में कैलकुलेशन करना, राइट। बट थैंक टू गॉड ये बिजनेस और टीम, जरूरत नहीं पड़ी हमसे किसी पैसे लेने की, लेकिन वाकई ये बिजनेस नहीं होता तो मेडिकल प्रैक्टिस से मेरी वो ट्रीटमेंट वोकर्ड हॉस्पिटल में वो इम्यूनोग्लोबिन साथ हम नहीं कर सकते थे। इट वाज वेरी कॉस्टली ट्रीटमेंट। हुआ क्या, दूसरा नोट मैंने विनीता को कहा लिखो, डॉक्टर एनपी सिंह विल स्टार्ट, डॉक्टर एनपी सिंह विल गेट डिस्चार्ज ऑन 10th of August। मैंने वो अपने दीवार के बेड के सामने दीवार पे चिपका दिया। उस हॉस्पिटल में सब अलाउड नहीं था। मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट की कि मेरे आंख के सामने चाहिए। वहां के जो लोकल डॉक्टर, हाउसमैन, रजिस्ट्रार जो भी आते थे, राउंड मारते थे, यहां उसको देखते थे, मुझे हंसते बोलते क्या है, इट विल टेक सम टाइम, इट विल वर्क, डू यू थिंक दिस विल वर्क। दे डोंट अंडरस्टैंड ब्रिज सिस्टम माय डियर फ्रेंड, दे डोंट अंडरस्टैंड। और जानते हो 6 तारीख की रात को 11 बजे मेरा दिमाग तो फिर गया कि मुझे चलना है। मेरे इसी बिजनेस के डाउनलाइन डॉक्टर यादव, डॉक्टर पिंगले और डॉक्टर संजय, ये तीनों उनकी ड्यूटी थे। वजह की बात क्या है, मैं इतना इस तरह से सिक था कि मुझे उठाने बैठाने के लिए एक आदमी तो उठा नहीं सकता है, 2 आदमी भी नहीं, तीसरा आदमी भी चाहिए, क्योंकि सभी चीजें बिस्तर पे थी और मुझे वो बॉडी हैवी हो गई थी, उठा नहीं पाते थे कोई। और मेरे परिवार के किसी को रात को वहां सोने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी भी काम के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ी। मेडिसिन लाना मिलता नहीं था, दुनिया घूम के मेडिसिन आती थी, लेकिन ये पूरी टीम लगी हुई थी। तो उस रात वो वहां मारा मारी थी कि आज रात को मैं सोऊंगा, आज रात को मैं सोऊंगा। ये 3 लोगों की ड्यूटी थी उस दिन, उनका बहुत बुरा हाल था। मगर हुआ यह कि मैंने सोए कहा कि मेरे को उठाओ और चलाओ। क्या कहा तुमने? मैंने कहा मुझे उठाओ और चलाओ। सर कैसे चलाओ? मतलब उठाओ मेरे को। उन्होंने उठाया, खड़ा किया मुझे। तो खड़ा होते ही एकदम पसीना जोरदार हुआ, आंखों सामने अंधेरा आया और मैं बेहोश हो गया। बेहोश होते ही वो लोग की हवा टाइट, अरे बाप रे वो क्या हो गया, क्योंकि मैं तो मूर्छित होकर गिर पड़ा। अब उनको 1 मिनट में शॉक उनको लग गया। थोड़ी देर के बाद मुझे फिर होश आया, 11:15 बज रहे हैं। मैंने कहा डॉक्टर यादव एक बार और। हाँ रियली वो लोग कांप रहे थे, यहां कहीं होंगे शायद पिंगले या डॉक्टर यादव, कांप रहे थे कि कैसे ये क्या आदमी यार। सर प्लीज माफ कर दो सर, हम वो लोग पछता रहे थे रात हम लोग क्यों आए, लेकिन मेरी जिद थी, मुझे चलना ही था। मैंने कहा एक काम करो, मुझे पहले बैठाओ। वो लोग नहीं, मतलब नहीं बैठाओगे मैं कूद जाऊंगा उसको बेड से। मेरी जिद थी, मुझे बैठाया। मैंने कहा तुम मेरे बगल में 2 जन बैठो, कंधे पे हाथ लो, मेरे पैंट के इसको पकड़ लो, ये कभी पकड़ लो आदमी गिरेगा नहीं, मैं जानता था। पकड़ लो और मैं जब तक कहूं ना छोड़ना नहीं, खड़ा रखना। सेकंड टाइम फिर से उठाए, आंख के सामने अंधेरा आया, पसीना बहुत हो रहा था, मैं देख रहा हूं पेन हो रहा है पैर। 7 दिन के बाद पहली बार जमीन में पैर का तलवा जमीन पर टच हुआ तो बहुत दर्द हो रहा था। मैं खड़ा रहा, मैं उनको चिल्ला रहा छोड़ना नहीं। वो लोग खड़े रहे।
मैं करीब 2 मिनट खड़े रहा, मैं वापस बैठ गया और 12 बजे में कुछ शायद ही कुछ समय हो गए, मैंने कहा फिर से उठाओ। इन लोगों को तो इधर हालत डायरिया चालू हो गई थी इनकी, तो बहुत हालत खराब की, सर आज क्या कर क्या रहे हो, मतलब चलना है। बिलीव मी, 3rd टाइम मुझे उठाया, पेन हुई, पसीना आया, आंख के सामने अंधेरा हुआ, मैं 2-4 कदम जरूर चला। आई वॉक दैट डे, मैं 7 तारीख को चला, मैं चला। और उसके बाद देखो नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिजियोथेरेपिस्ट आती थी, वो हमेशा तरह हेलो डॉक्टर, बोला आई वांट टू वॉक टुडे। है उसकी तो और भी सिटी पिट्टी गायब हो गई, कैसे हाउ विल वॉक, यू जस्ट गेट मी अप, आई विल वॉक। और पूरा हॉस्पिटल परेशान था, ये कैसे हो गया, व्हाट इज द मिरेकल, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड ब्रिटिश सिस्टम। प्रॉब्लम है उनके सामने, यू नो। एंड यू नो मैं एग्जैक्टली सेम डेट जो मैंने लगाया था गोल, उसमें मैं डिस्चार्ज हुआ। फ्रेंड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड द पावर इन योर बिलीफ। इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ, यू विल गो डायमंड, डेफिनेटली। ऐसे ही बिलीफ रखो। बिजनेस करते गए, हमारी लेग यूपी में कुछ थी, कुछ लेग हमारी बॉम्बे में थी। बॉम्बे की टीम जो हमारे डायमंड में हमको कंट्रीब्यूट की, वो बहुत बिखरी हुई टीम थी। कुछ लोग बॉम्बे में, कुछ लोग नाला सोपारा, कुछ विरार, कुछ बनारस, कुछ बरेली, कुछ दिल्ली, कुछ रामपुर, इस सब जगह पे वो लोग फैले हुए थे। मेरे सामने समस्या थी कहाँ टीम मीटिंग करूं, कैसे बुलाऊं, कब किसको बुलाऊं। लेकिन तो मैं ऐसे सर्किट पे निकलता था, अपना पर्सनल सर्किट, दिल्ली, रामपुर, मुरादाबाद, बनारस, सब करते करते बिजनेस होता था। लेकिन हुआ बिजनेस क्योंकि मुझे करना था और होना ही था, क्योंकि मुझे करना था इसलिए होना था। तो आप भी करिए तो हो ही जाएगा, राइट। यूपी की टीम डेवलप करनी थी, उसे ब्रेक करना था। यूपी में बिखरी हुई टीम, वो भी गांव-गांव में, जहां पे ट्रांसपोर्टेशन ठीक नहीं है, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी नहीं, क्रेडिट कार्ड पे कंप्यूटर पे ऑर्डर डालिए, भागते हुए 5 दिन के बाद 5 घंटे के वहां पहुंचिए, पता चला प्रोडक्ट ये नहीं हो गया। बहुत सभी कुछ उसके बीच में बिजनेस हुआ, लेकिन बिजनेस हुआ। लेकिन बिजनेस इसलिए हुआ क्योंकि हम चाहते थे, हम डायमंड जाना चाहते हैं। जब भी आप ये डिसाइड करते हैं कि आप डायमंड जाना चाहते हैं, आप डायमंड जा सकते हैं, कोई रोक सकता है। आज जिंदगी क्या है, कभी सोचा करते थे कि अपना जो घर लेंगे ना रेलवे स्टेशन के पास लेंगे, है कि नहीं। सब लोग रेलवे स्टेशन कितना नजदीक है, फ्लैट बुक करते हो, घर बुक करते हो, क्या बोलते हो, रेलवे स्टेशन कितना किलोमीटर है। अब हम सोचते हैं एयरपोर्ट कितना नजदीक है। दैट इज द लाइफस्टाइल, यू नो। थिंकिंग चेंज हो गई जिंदगी की। आप भी हमेशा ये सोचे जिंदगी में आपके लिए कहां से होगा। आप ये भी देखिए कि देखो सिचुएशंस तो आते रहेंगे, आप चैलेंज को फेस करोगे। यू नो, बाय चेंजिंग फेस यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग, बट बाय फेसिंग चेंज यू कैन चेंज एवरीथिंग। सो ऑलवेज फेस द चैलेंज, व्हाट इज कमिंग, इट इज बेटर फॉर यू, एंड वो आपका हमेशा चीज है। कुछ समय के लिए हम एक पिन पे भी रुक गए थे, एमरल्ड गए तो ऐसा लग रहा था कि डायमंड शिप हमारा हो जाएगा, रुक गए थे। तो हमने जो आइडेंटिफाई किया और कैसेट्स बुक्स में पढ़े, अपलाइन से सीखे, वो 6 बातें हैं जिसको हमने एनालाइज किया कि ये इन 6 बातों का अगर हम ध्यान दें तो यहाँ बेटा हर आदमी डायमंड जा सकता है। पहला क्या है कि हमारा अपना बिलीफ, हमारा बिलीफ क्या है, अगर हमारा स्ट्रांग बिलीफ होगा तो हम डायमंड जाएंगे। दूसरी बात हमारी होती है कि हम ग्रेटिफिकेशन को नहीं अंडरस्टैंड करते, हम डिलेड ग्रेटिफिकेशन को अंडरस्टैंड नहीं करते। थोड़ा पैसा आया तो हम घर ले रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, बच्चों को शादी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, सब पता नहीं क्या क्या, नया कोई जॉब का अच्छा ऑफर आ गया वो ले लिया, दूसरा कोई बिजनेस आ गया वो ले लिया। तो डिलेड ग्रेटिफिकेशन को हम फॉलो नहीं करते। तीसरी बात है, बिजनेस में है रिटर्न गोल्स नहीं लिखते। सब लोग गोल है लेकिन रिटर्न गोल नहीं होता। लोग अपना गोल लिख के सिंसियरली राइट गोल सेट नहीं करते हैं। देयर इज नो रिटर्न राइट गोल्स। फोर्थ पॉइंट है कंफर्ट जोन। पैसा आ गया, कंफर्ट जोन, आराम से उठ रहे हैं, आज प्लान दिखाएंगे, आज मूड नहीं है, शाम को वहां घूमने जा रहे हैं, आइसक्रीम पार्लर में बैठ रहे हैं। अभी आपका सपना पूरा कहां हुआ, अभी तो थोड़ा सा मिला है, उसमें कहां आप कंफर्ट जोन में आते हो। डोंट गो इन कंफर्ट जोन। पांचवी बात है हैबिट्स। समटाइम व्हाट हैपेंस विद लिटिल मनी सक्सेस, लोगों की आदतें बदल जाती है। कुछ लोग और भी गलत आदतें भी जुड़ा लेते हैं, शायद शाम को थोड़ा सा व्हाटएवर, हाँ, लाल पीला नारंगी, आई मीन यू नो, उसमें चले जाते हैं, क्लब ज्वाइन कर लेंगे, पता नहीं क्या, एक नई नई हैबिट्स, वो हैबिट्स उनके बिजनेस के फोकस को चेंज कर रही है, वो हैबिट्स पे डाल देते हैं। और लास्ट जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो है कमिटमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटमेंट, लोग अपना भूल जाते हैं कि उनका कमिटमेंट क्या था। तो इस तरह से बिजनेस में 6 बहुत महत्वपूर्ण बातों को देखा गया है, जो मैंने आज तक सीनियर से भी डायमंड, यूएस डायमंड से सीखा। उन लोगों ने यही कहा है कि आप इन 6 बातों ध्यान देंगे तो आपका पिन चेंज होगा। सी, इट इज इंपॉर्टेंट ऑलवेज स्टे फोकस विद योर गोल, व्हाट यू वांट टू डू इट। आप ये भी सोच सकते हैं कि देखो, आप जिंदगी में ऐसे लोगों के करीब आएंगे जो कभी कभी आपको नई नई बातें बताएंगे, अपने आप को थोड़ा स्टेटस में बताएंगे। जैसे हाल में एक दिन मैं किसी व्यक्ति को पिछले कुछ महीने पहले प्लान दिखा रहा था, कॉर्पोरेट सेक्टर में बड़ा सक्सेसफुल आदमी था। प्लान देखते हुए कहता है कि मुझे सब कुछ अच्छा लगा, एक बात समझ में नहीं आई, आपके बिजनेस में हर तरह के लोग आप ले लेते हो, आपने मुझे प्रोफाइल बताया उसमें ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, सबको ले लिया। हमारे
कॉर्पोरेशन में तो ऐसा नहीं होता है। एक क्वालिटी, एक क्लास, एक स्टाइल, एक ही प्रकार के यही सेक्टर के लोग हम लेते हैं, बाकी किसको नहीं लेते हैं। सही कहते हो आप। देखो, घोड़े के खाली एक ही रंग, गधे के एक ही रंग होते हैं, घोड़े के कई रंग होते हैं, समझे क्या? तो बिजनेस करते समय विनीता ने बताया कई आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक तकलीफ से गुजरे, बाद में समझ में आया। राइट, चैलेंज से गुजरोगे। मैं एक आखिरी बात आपको बताना चाहता हूं कि जिंदगी में क्या होता है। आप बिजनेस बिल्ड करते हैं, पूरा बिजनेस आप चैलेंज और सभी चीजों के बीच में गुजरते हैं। पूरा बिजनेस आपकी जिंदगी का कार्डियोग्राम की तरह है। आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसे दिखेगा। कार्डियोग्राम देखा है आपने कभी? कितने लोगों ने कार्डियोग्राम देखा है या निकाला है अपना? देखा है आपने कार्डियोग्राम? लाइफ हमारी कार्डियोग्राम की तरह है। कितने लोगों को प्लान दिखाओ तो हमेशा उनका चलता रहेगा, अरे नहीं नहीं ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। अरे भाई, ये कार्डियोग्राम जो है ना, आपकी जिंदगी के अंदर जो हो रहा है उसका कागज पे एक रिप्रेजेंटेशन है, एक चित्रण है। जब भगवान ने आपकी जिंदगी के अंदर कुछ सीधा ठीक ठाक नहीं रखा है, टेढ़ा मेढ़ा ऊपर, टेढ़ा मेढ़ा ऊपर, टेढ़ा मेढ़ा ऊपर रखा है, तो तुम बाहर क्या सीधा सब देख रहे हो? नहीं होगा। जब अंदर ही गड़बड़ है तो बाहर क्या अच्छा रहेगा? राइट। लेकिन फिर भी क्या होता है, कुछ लोग बहुत जिद्दी होते हैं, बेहद ही जिद्दी हो, बिल्कुल मानने को तैयार नहीं। बोलते हैं जब मेरा सब ये ठीक हो जाएगा तो मैं करूंगा, मेरा बच्चे का ये हो जाए तो ठीक हो जाएगा। जो सब ठीक चाहते हैं ना, स्ट्रेट चाहते हैं, तो उनका कार्डियोग्राम सीधा आएगा। ऐसा आप करोगे बिजनेस? बोलो। लाइफ इज लाइक दैट दोस्त। आप बिजनेस करेंगे, हर चीज से गुजरेंगे। इट्स नॉट एक्टिविटी। ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्टिविटी। एक्टिविटी सभी लोग करते हैं, लेकिन प्रोडक्टिविटी कितनी है आपकी, दैट काउंट्स। एंड ऑलवेज keep on doing, keep on doing, keep on doing, keep smiling, you will do it because we can do it, you can do it. आजकल हमको अक्सर लोग मिलते हैं, स्टेज पे आते हैं, हम कभी कभी कोई मीटिंग में बैठे हैं, बोलते हैं इफ डॉक्टर एनपी सिंह विनीता कैन डू इट, वी कैन डू इट। लोग बोलते हैं, हम इसको हंसते हैं, देखो विनीता हम लोग क्या है, ये कहता है कि अगर एनपी सिंह कर सकता तो मैं कर सकता हूं। गुड, वेरी गुड। So that's what message you should carry. If NP Singh and Vinita can go diamond, you all can go diamond. मेरे सक्सेस में मेरे बच्चों का बड़ा हाथ है। और एक याद रखिए, हम दोनों डायमंड नहीं गई है, हमारी सिंह फैमिली डायमंड गई है, तो मेरे बच्चे भी डायमंड हैं। So let me welcome and invite all my children. अनुभव, निमिषा, अपेक्षा। अनुभव, हमारे अनुभव इस समय 9th में है। Thank you very much. He is 14 years old. You have any message to give to team? What I have seen and observed that just stay with the system, Brit system. It's really positive and it will always keep you on the right track. What I have noticed and I have observed. So just follow your upline. Be grateful to God that you're the chosen one to do this. Thank you. I just want to give you all one message. Go diamond and see your lifestyle. I want to, I am Apeksha. Today I am very happy and excited because we have achieved that goal. And I want to thank our all uplines, Girish uncle, Ram uncle, Kumar uncle and Shankar uncle. Thank you.